इजराइल ने मंजूर किया युद्ध विराम प्रस्ताव। ब्लिंकन बोले हमास भी इसे स्वीकारेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद कहा कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में आ रही रुकावटों को दूर करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हमास से भी ऐसे करने का आह्वान किया है। इजराइल और हमास के पास बचा है अंतिम मौका। अमेरिका की आखिरी चेतावनी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिश जारी है। दोहा में गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन वार्ता चली। हालांकि हमास ने दोहा वार्ता के ताजा प्रस्ताव में इजराइल की शर्तों को मानने का आरोप लगाते हुए इसकी आलोचना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चेतावनी देते हुए कहा है कि वर्तमान गाजा युद्ध विराम वार्ता और बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल और हमास के पास यह अंतिम मौका है। शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक प्राधिकरण में केस दर्ज। अवामी लीग पर प्रतिबंध के लिए याचिका। बांग्लादेश के सैन्य शासन ने शेख हसीना को सत्ता से हटाने और देश से भागने के बाद अब उनका राजनीतिक अस्तित्व मिटाने की साजिश रची है। हाई कोर्ट में अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर की गई है। पार्टी पर छात्र आंदोलन के लोगों की हत्या के आरोप में यह केस दर्ज किया गया है। बांग्लादेश के आईसीटी में शेख हसीना उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। हसीना और उनके मंत्रियों पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के बिंदुओं को सार्वजनिक किया है। उन पर सत्ता के दुरुपयोग और बेटे हंटर बाइडेन और परिवार के अन्य सदस्यों के आर्थिक मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। करीब 1 वर्ष की जांच के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के सभी सांसदों का समर्थन मिलने को लेकर संदेह है। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में दिखा राम मंदिर की झांकी। न्यूयॉर्क में भारतवासियों ने 42वीं इंडिया डे निकालकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसमें भारत की संस्कृति, समृद्धि और धार्मिक विविधता की झलक दिखाई गई। अयोध्या के राम मंदिर की झांकी के अलावा मुस्लिम, ईसाई और सिखों की झांकियां भी शामिल की गई। परेड में भारतीय, यहूदी और बौद्ध समूह के लोग भी शामिल हुए। यह मुस्लिम संगठन के नेतृत्व वाले समूह ने परेड को बाधित करने का प्रयास किया, जिसे असफल कर दिया गया।